हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ब्लॉग शूट करने वाली हूँ क्योंकि आज हम लोग नालंदा और राजगीर घूमने जा रहे हैं। तो अभी सुबह के 6:45 हो रहे हैं और हम 4 बजे से उठ के सारे प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अब हम जस्ट निकले हैं। और मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। ये है मेरी सिस्टर, ये है इवान, और ये है मेरी मौसी। हाय। और इनको तो आप लोग सब जानते हैं, ये है आकाश। और बस इतने ही लोग हैं। मेरा बेटा और मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी नानी, ये लोग घर पे हैं क्योंकि डुगू को लेकर के बाहर आना पॉसिबल नहीं है उतने छोटे से बच्चे को, इसलिए वो घर पे ही है आज। और हम लोग सब लोग घूमने जा रहे हैं और आज मैं आपका पूरा दिन आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर चलिए चलते हैं। पता नहीं चल रहा फॉग किसने कर दिया? लगता है मॉन्स्टर ने किया है। हाँ, लगता है मॉन्स्टर ने कर दिया है। फिर उसका पीछा करके जाते हैं। अच्छा, वहाँ जाकर तुम क्या क्या करोगे? वहाँ जाके हम लोग मॉन्स्टर का पीछा करेंगे, तब उसको पकड़ लेंगे। ओके। बहुत ज्यादा फॉग है अभी। बारे में कुछ बताओ आकाश। Huensang was a Chinese traveler. हाँ, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। दीदी इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अंदर जाकर कुछ पता चले और हम लोग शेयर करेंगे। सो गाइज, ये था, ये क्या, कौन सा जगह था? Once again, Huensang मेमोरियल हॉल। Huensang मेमोरियल हॉल। हाँ, और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हमारा गाइड बताएगा नेक्स्ट कहाँ जाना है। ओके। कैसी लगी आपको ये जगह? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। I came to know कि how Huensang helped Buddhism spread in China. He took the learnings of Buddhism from India itself and he spread into China and in many other countries. But unfortunately, India में ही Buddhism का demise तो नहीं, but काफी downfall हो गया। इवो, तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ। सो गाइज, ये है ब्लैक बुद्धा। और जब नालंदा की खुदाई हुई थी तो दिस वाज द फर्स्ट स्टैचू जो मिला था खुदाई के बाद।
तो तब से इन्हें यहीं पर स्थापित कर दिया गया और यहाँ के लोग इन्हें काफ़ी मानते हैं। और बस हमने भी इनका जो है दर्शन कर लिया है। हाय गाइस, हम लोगों ने भी विश मांग ली है और देखते हैं हमारी विश पूरी होती है कि नहीं। जरूर होगी। ईवू, देख लिया तुमने? कैसा लगा? अच्छा लगा? वेरी गुड। सो गाइज, अभी हम लोग आए हुए हैं नालंदा रूइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी एक टाइम पे, और इसे जला दिया गया था और अब बस खंडर बचा है, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो, इस तरह से बस टूटे फूटे दीवार बचे हैं, जो एक टाइम पे सबसे अच्छी, जो हमारे कल्चर को कितना ग्लोरीफाई करती थी। देखो, तो फिर चलिए मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। ये 5वीं शताब्दी की बिल्डिंग है, यानी 1600 साल पुराना, जिसे 7वीं में हर्षवर्धन, 9वीं में राजा देवपाल ने इसका पूरा विस्तार किया था। ये 10 किलोमीटर लंबा, मतलब ये 400 साल तक का नहीं, ये 700 साल तक था, 5वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 12वीं शताब्दी के अंत में दुनिया की ये दूसरी नंबर की विश्वविद्यालय है। पहली तक्षशिला जो पाकिस्तान में था, वो BC में बना था, लेकिन नालंदा AD में बनी थी। 5 AD में बना। ओरिजिनल है ना? आओ। तो ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरा है। एक एक कमरा में एक एक छात्र रहते थे। वो दरवाजा होता था, हम छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर बनाते थे। ये कितने फ्लोर? ये नॉर्मली 3 मंजिला, कम से कम अधिक से अधिक 9 मंजिला। तो ये सब एक एक कमरा है, एक एक। ये तो सबसे लास्ट फ्लोर बचा ना? हाँ, ये सबसे नीचे वाला है, ऊपर वाला सब टूट गया है। एक एक कमरा, एक एक स्टूडेंट का ना? हाँ, ये दीवार का मोटाई देखिए, मोटा मोटा दीवार था, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। किस चीज से? नेचुरल एसी, दीवारों की मोटाई में था 9 मंजिला। ये एक लाइब्रेरी था, 2 कहाँ है अभी तक किसी को पता नहीं, चुके वो गांव के नीचे। यही थी वो लाइब्रेरी जिसे जला दिया गया था। यहाँ पे 9 फ्लोर्स की लाइब्रेरी, 9 फ्लोर की पूरा जल। और ये जलने की जो ये काला निशान है, ये वो ओरिजिनल जलने वाला दाग है। यहाँ नीचे की सीढ़ियों को काट करके, तोड़ करके 3 राजाओं की निशानी को दिखाया गया। ये 3 बार में बना है। वहाँ देखिए धनुष के जैसा चिन्ह बना हुआ है सर, है ना? वो देख रहे हैं धनुष की आकृति? दैट इज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता पीरियड। कुमारगुप्त राजा का निशानी था, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट उन्होंने लगाया है। ये कंक्रीट चुनसुर्खी माटी की दीवार हर्षवर्धन राजा की निशानी है। ऊपर वाला जो छोटा छोटा ईंट है, बंगाल के राजा देवपाल। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, I mean थी, जिसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। सो सैड। ये क्लासरूम हुआ करता था, जहाँ पर खुले में ही जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़ाई करते थे। गुरुकुल जैसा सिस्टम हुआ करता था। सीरियसली गाइज, आई एम फीलिंग सो बैड। बख्तियार खिलजी ने इस पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जला करके राख कर दिया गया था, और उसके बाद एक भूकंप में ये सारा कुछ एक पहाड़ के नीचे दब गया था, और अभी कुछ साल पहले इसे खुदाई करके इस पूरी यूनिवर्सिटी को निकाला गया है। पूरी यूनिवर्सिटी को तो नहीं, सिर्फ 1 किलोमीटर ही अभी तक निकाला गया है, और बाकी जो है उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यहाँ आकर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये लग रहा है कि अपने ज़माने में कितना ग्लोरियस होगा, और साथ ही साथ बुरा भी लग रहा है कि बुरा लग रहा है सीरियसली। दिस प्लेस हैड सच ए ग्लोरियस पास्ट और टुडे इट्स इन सच रूइंस। तुम सोचो ना, उस जमाने में ऐसी लाइब्रेरी थी, यहाँ इतने बुक्स थे वहाँ की जलाने के बाद 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रह गई, इतने बुक्स थे। अब वो 9 फ्लोर, मतलब उस जमाने में, मतलब 9 फ्लोर्स की लाइब्रेरी, सीरियसली 9 फ्लोर की। और यहाँ पे देश विदेश से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, और एडमिशन प्रोसेस इतना ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट था
एडमिशन होना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उसके बाद फ्री एजुकेशन मिलता था। तो मतलब एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे कल्चर को और हमारे सिविलाइजेशन कर को दिया गया, इस तरह से जला दिया गया। तो आकाश ने बहुत अच्छी बात बोली कि सिर्फ बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता है, हमें थोड़ा अपने आप को डिफेंड करना भी आना चाहिए। सीरियसली डिफेंड करना आना चाहिए। अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे तो ऐसे ही आपको जला दिया जाएगा। यू आर इन योर सोसाइटी इज, आपका फ्यूचर ऐसा ही आप दिखेगा। देख ही सकते हो कि ये टूटा फूटा सीरियसली, पर एक टाइम पे आप सोचो कि ये कितना सुंदर होगा और कितना। प्लीज रेस्पेक्ट योर कल्चर एंड प्लीज रेस्पेक्ट योर सिविलाइजेशन, प्लीज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताना हम लोग भूल ही गए कि हाउ डिड नालंदा बिकम ruins ऑफ नालंदा। बख्तियार खिलजी इन्वेडेड दिस प्लेस इन 12th century 12 AD और उसने इस पूरी जगह को आग लगा दी। ही डिस्ट्रॉयड द होल प्लेस। यहाँ पे 9 फ्लोर्स की लाइब्रेरी थी। 9 फ्लोर्स की लाइब्रेरी आज के ज़माने में भी अच्छे कॉलेजेस में नहीं होती है, और उस टाइम पे यहाँ 9 फ्लोर्स की लाइब्रेरी थी। एंड द बुक्स बर्न फॉर 6 months। 6 months पूरे इमेजिन कितने सारे बुक्स। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। इस पूरे जगह को उसने जला के बर्बाद कर दिया। एंड विच इज़ वाई। सो गाइज अब हम बस थोड़ा सा और यहाँ पे घूमेंगे और उसके बाद हम जाएंगे राजगीर की तरफ। ये नालंदा है और यहाँ पे जितने भी स्पॉट्स थे हमने ऑलमोस्ट सारे घूम लिए हैं। और आप देखो मैंने जैकेट भी उतार दिया क्योंकि अब गर्मी हो रही है, धूप भी हो गई है। तो बस अब चलते हैं फिर यहाँ पे थोड़ा सा घूम के राजगीर। तो गाइज ये है स्वर्ण भंडार और कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारा सोना है और इसको खोलने के लिए जो क्या बोलते हैं, जो कोड चाहिए या जो मंत्र चाहिए वो जिस लैंग्वेज में लिखा है वो आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो पता नहीं, ये ऐसी एक कहानी है, कितना सच है कितना झूठ वी डोंट नो। हम लोग कोशिश करते हैं उस कोड को डिकोड करने का और सारा सोना हम लोग ले लेते हैं। चलो उसको पढ़ते और खोलवाते हैं इस दरवाजे को। किसी ने अभी तक उस कोड को ढूंढ नहीं पाए हैं, कोई भी नहीं ढूंढ पाया अभी तक। और हम दोनों सिस्टर्स कोशिश करते हैं कि उस कोड को डिकोड कर सके, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा हो पाएगा। भैया जी सो गाइज ये था आज का मेरा ये व्लॉग। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आकाश बाय कर दो। बाय। आप देख सकते हो पीछे दीदी सो रही है, सब लोग सो रहे हैं। या ऑफ कोर्स थोड़ा ड्राइवर और कंडक्टर बस जागे क्योंकि यार काफी ज्यादा थकावट हो जाती है तो इसलिए सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। चलिए फिर बाय, मिलते हैं।